जैसे नामवर कंपनियों के एयरपॉड महंगे होते हैं, वैसे ही नामवर कंपनियों की स्मार्ट वॉच भी बहुत महंगी होती हैं। उसकी जगह फिर चाइना ने स्मार्ट वॉच भी निकाली, जो सस्ती तो होती है, लेकिन लोगों का यही मानना होता है कि अगर स्मार्ट वॉच खराब हो जाए तो वो रिपेयर नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट वॉच में क्या कंपोनेंट होते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो रिपेयर हो सकती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपेयर नहीं हो सकती? आइए आपको दिखाते हैं। सेकंड चीज़ आपको ये बताता हूँ कि स्मार्ट वॉचेस होती हैं। आप अगर स्मार्ट वॉचेस परचेज करते हैं तो अगर आप ब्रांडेड वॉच देखते हैं तो ब्रांडेड वॉच जो आती हैं वो आपको मिलेंगी 70-80 तक की। तो एक आम आदमी जो है वो परचेज़ नहीं कर सकता, वो इजीली आपको वो अप्रोच करेगा इन वॉचेस की तरफ। तो ये वॉचेस आपको इजीली आपको अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत चीप प्राइस में मिल जाती हैं। मगर इनका भी सेम इशू होता है कि जब ख़राब होती हैं तो इनका 90% इनका बैटरीज़ का इशू होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी बैटरी चेंज कैसे होती है, और इसमें 2-3 और भी इशू आते हैं, वो भी छोटे छोटे इशू हैं, वो भी आपको मैं फिक्स बताऊँगा कि उसका हल क्या है। तो सबसे पहले SMD आप ऑन करेंगे अपनी इस वॉच को खोलने के लिए। आप SMD मशीन ऑन करेंगे और उसकी एयर को रखेंगे आप 3 पे। नंबर 3 पे आप एयर रखेंगे और इसकी जो 250 होगा ना हीट टेम्परेचर, वो आप करेंगे इसको 250 पे। आप इजीली इसको हल्का हल्का इसको आप इस तरह से आप इसको राउंड करते हुए हीट देंगे। ये ज़्यादा हीट नहीं है, इससे आपका कोई LCD डैमेज नहीं होगा, ये एकदम बैलेंस हीट है। इससे सिर्फ इसकी जो ग्लू होगी साइड में जो इन्होंने प्रोटेक्शन के तौर पे लगाई हुई होती है, वो ग्लू थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो डिस्प्ले है ना वो रिमूव करना ईजी हो जाएगा। आपको इसको वॉच को इस तरह रखना है, जिस जो इसका क्राउन है वो आपको राइट साइड की तरफ रखना है, राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि इसकी जो रिबन होती है वो बिल्कुल बॉटम में होगी। इसका जो पावर बटन है उसके बिल्कुल डाउन साइड पे, यहाँ पर इसकी होगी रिबन। तो आपको यहाँ पर कार्ड या ब्लेड इस तरह के आपको यहाँ इस तरफ यूज़ नहीं करना है, इसके बिल्कुल बॉटम में आपको यूज़ करना है। आपको बिल्कुल इसके लेफ्ट राइट और इसके टॉप पे आपको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका इस तरह रिमूव हो जाएगा। इसकी जो बैटरी है वो रिमूव्ड है, सेम ये वाली बैटरी है आपकी, इस तरह की बैटरी। ये बैटरी बिल्कुल स्वेल हो चुकी है, फूल चुकी है। आपको इस LCD को इस तरह होल्ड करके रखना है। आप इस LCD को बिल्कुल रिलैक्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसकी रिबनें लगी हुई होती हैं यहाँ पर। अगर आप इस बैटरी को कोई भी चीज़ रख लें बैटरी के लिए, इसके लिए LCD के लिए, और इसको यहाँ पर इस तरह से आप रख दें, ताकि ये बैटरी जो LCD है इसकी मूव ना करे, उसकी जो रिबन है वो ख़राब ना हो। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो सेफली आप बैटरी भी रिमूव कर देंगे और आपकी वॉच की कोई और चीज़ ख़राब नहीं होगी। इसलिए इस तरह की बैटरी आप नहीं लेंगे। यहाँ पर इसका सेम मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि इसका जो रेड ये वायर है ये प्लस का है, और जो ब्लैक वायर है ये है माइनस का। सेम बोर्ड में आपको जहाँ पर ये बैटरी आप जहाँ से रिमूव करेंगे वहाँ पर लिखा हुआ होगा प्लस और माइनस। तो जो प्लस है वो रेड है, जो माइनस है वो ब्लैक है। आपको सेम इसकी डायरेक्शन में आपको इसको आयरन से सोल्ड कर देना है। सेम आप इस तरह सोल्ड करेंगे इसको, और ये बैटरी को इस तरह से बिठा देंगे। बिठाकर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलिकॉन लेनी है। इस तरह की कोई भी सिलिकॉन ले लें आप, ब्लैक सिलिकॉन ले लें या फिर वाइट सिलिकॉन ले लें। ये सिलिकॉन आपको इसकी जो बॉर्डर्स है ना, ये राइट लेफ्ट राइट और ये टॉप, इस पर आप बिल्कुल लाइट सा आपको सिलिकॉन लगाना है। इस तरह से आप लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर्स में, आपको ऊपर नहीं लगाना, आपको सिर्फ कॉर्नर्स पे जो उसका फ्रेम है उस पर लगाना है। इस तरह लगाना है आपको। लगाकर आपको इसकी LCD फिक्स कर देनी। ये वॉच बिल्कुल आपकी ओके हो जाएगी, चार्ज भी होगी और वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। तो आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हो। या आप जब इसका डिस्प्ले रिमूव कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसका इस साइड पे आपको ये माइक नज़र आएगा। ये देखें, ये मैंने वही माइक जो आपको बताया था, जो आपके बार फोन्स में लगा होता है, 2 पिन यूनिवर्सल माइक कहते हैं इसको। ये इजीली अगर एक रिपेयरिंग वाला है तो उसको ये पता होगा कि ये कौन सा माइक है। या आप इजीली अगर इसमें स्वाइट चले जाती है, पसीना चले जाता है, तो ये आपका थोड़ा इशू कर सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को आप ये इजीली रिपेयर करके दे सकते हैं। आप ये माइक इसको रिमूव करें और इस तरह का नया माइक आपके जो आप बार फोन में आप इस्तेमाल करते हैं वही माइक इसमें लगा दें। सेम इसकी इसी तरह इसी डायरेक्शन में लगेगा और ये इस जगह पर पैक हो जाएगा, सेम इसी तरह से।
सेकंड इसका स्पीकर है, ये भी सेम वजह ही है इसकी ख़राब होने की, ये भी आपका पसीने से या हल्का सा पानी वानी जाने से ख़राब हो सकता है। तो ये स्पीकर भी आपका नॉर्मली आपके जो बार फ़ोन होते हैं, जो आईटेल, नोकिया, इन सब में यही छोटा माइक लगा होता है, तो आप इजीली ये माइक भी निकाल के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और आपका ये मसला भी इजीली हल हो जाए। तो इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आज से ही आप ये चीज़ें जो तमाम रिपेयरिंग वाले हैं वो इसको रिपेयर करना स्टार्ट करें, और इसके आप ये काम करने से आपको पहली बात आपकी अर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जब लोगों को पता चलेगा कि लोग रिपेयर हो जाती हैं इजीली, तो आपके पास लोग आएंगे, इन चीज़ों को रिपेयर करवाएंगे, आपकी भी अर्निंग अच्छी होगी। दूसरा ये कि लोग इन चीज़ों को फेंकेंगे नहीं, इजीली लो कॉस्ट पे रिपेयर होने के बाद वो चीज़ें वापस लोग इस्तेमाल कर सकेंगे।